ठीक। अब अगला पार्ट क्या है, देखिए कल जो हम लोग सवाल कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, मोलरिटी फाइंड करने सीख रहे थे इसके पहले लेक्चर में, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमको मोलरिटी ही है सोल्यूशन की आपको बतानी है। अब आपको क्या दिया है कि इतने ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब, किसमें प्रेजेंट है भैया, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हमको दिया है वेट ऑफ, क्या दिया है सबसे पहले हमको बता दिया उसने वेट, क्या बता दिया भैया, वेट ऑफ H2SO4 बता दिया। कितना बताया भैया, 4.9 ग्राम बता दिया। अगर वेट बता दिया तो क्या आप यहां से मोल निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भैया, मोल। तो यहां से आप लोग निकालेंगे मोल ऑफ H2SO4, क्या निकालेंगे भैया, मोल ऑफ H2SO4 निकालेंगे। और मोल के लिए फार्मूला क्या होता है, गिवन मास वो भी किसमें, इन ग्राम में, डिवाइड बाई क्या लगा देंगे भैया, मोलर मास। यही होता है मोल का। मोल किसके निकालना है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ही मास कितना दिया भैया, 4.9 दिया है। मोलर मास होता है 98। जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भैया, सॉल्व, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी सॉल्व करके भैया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर 0.1 बचेगा और नीचे 2 आ जाएगा, और जिसको और सॉल्व करेंगे 0.05 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 0.05। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के जो आपके पास मोल है वो आपके पास आ चुके हैं। और आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या दिया है भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बताया था कि कहीं पे भी सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, ml लिखा हो या cc लिखा हो तो सेम चीज है, और ये पूरी तीनों आपस में एक यूनिट होती है। और हमको पता है कि 1 लीटर में कितना होता है भैया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर मुझको लीटर बदलना है तो इसको मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये लीटर में चला गया, किसमें चला गया भैया, लीटर में। तो क्या यहां से वॉल्यूम आ गया 1/2 लीटर, जिसको और सॉल्व करेंगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 0.5 लीटर आ जाएगा। मोलरिटी निकालनी, क्या निकालनी, मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट, जिसके निकालना है आपको, डिवाइड बाई होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वो भी किसमें भैया, लीटर में निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें निकालना है, लीटर में निकालना है। तो मोल ऑफ सोल्यूट आपने कितने निकाले भैया, 0.05 निकाले हैं, ये लिखे हुए मोल ऑफ सोल्यूट निकाले हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने कितना निकाला भैया, 0.5 निकाला है। जिस दिन आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 मोलर। कितना आ जाएगा भैया, 0.1 मोलर आ जाएगा। यही आपकी मोलरिटी हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए भैया क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन इतने मोलर H2SO4। तो आपको जो मोलरिटी है, क्या भैया, मोलरिटी ऑफ H2SO4 की मोलरिटी दी गई है 0.2। कितनी दी गई भैया, 0.2। तो आपको कंसंट्रेशन बताना है ग्राम पर ml में। क्या बताना है भैया आपसे, उन्होंने कहा है कंसंट्रेशन को बता दीजिए, वो भी किसमें, ग्राम पर ml में बताना है। तो आपको पता है मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा, मोल ऑफ H2SO4 की दी है तो उसी के मोल ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा भैया, वॉल्यूम इन ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वो भी किसमें भैया, लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किसमें रखते हैं भैया, लीटर में रखते हैं। तो आपके पास मोलरिटी दी हुई है, क्या दी हुई है, मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या 0.2 रख देंगे, ठीक है। मोल का फार्मूला होता है गिवन मास, क्या होता है भैया, मैं लिखता हूं मोल का फार्मूला भी यहां खोलता हूं, गिवन मास इन लीटर, वो इन ग्राम, किसमें भैया, ग्राम में, डिवाइड बाई मोलर मास इनटू, अब ये वॉल्यूम ये नीचे आ जाएगा, ये तो हो गया आपका मोल का फार्मूला, गिवन मास इनटू मोलर मास। अब यहां पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इन लीटर लिख देंगे, ठीक। तो आपको ये पता है कि यहां पे हम लोग रख देंगे 0.2। तो गिवन मास इन ग्राम में हमको नहीं पता है, तो मान लेता हूं वो x है, तो x ग्राम हो जाएगा, ठीक। मोलर मास H2SO4 का 18 होता है। वॉल्यूम आपको पता नहीं है क्योंकि, तो उसको मान लेते हैं 1 लीटर रहा होगा, तो यहाँ पे केवल आ जाएगा 1 लीटर। कितना आ जाएगा भैया, 1 लीटर आ जाएगा। जिस दिन इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या, 0.2 इंटू 98 इक्वल टू x ग्राम पर लीटर आ जाएगी, यूनिट इधर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 19.6
ग्राम पर लीटर यूनिट आ गई कि नहीं आ गई? एक्स की आपकी क्या हो गई? कंसंट्रेशन। यही तो पूछा था, देख लीजिए। उसने कहा था कंसंट्रेशन बता दिए ग्राम पर एमएल में, तो मैंने निकाल दी, और ये ग्राम पर एमएल में है तो इसी को बोल देंगे कंसंट्रेशन। 19.6 कितना बोल देंगे भैया? 19.6 इसको हम लोग बोल देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको एक बार समझ लीजिए, ऐसा ना हो कि आपको समझ में ही ना आए मैंने क्या किया। एक सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी दी गई थी, क्या बताई गई थी? मोलरिटी। उसी की कंसंट्रेशन हमसे पूछा था ग्राम पर एमएल में। किसमें पूछा था भैया? ग्राम पर लीटर में पूछा था। ठीक है, तो ग्राम पर लीटर का मतलब होता है अगर मुझे सोल्यूट का वेट पता चल जाए तो उसको रख दूं ग्राम में और मैं नीचे रख दूं वैल्यू इन लीटर में सोल्यूशन का, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मोलरिटी का यूज करके कैसे करेंगे? मोलरिटी का हमको फार्मूला पता है, होता है मोल ऑफ, जिसकी मोलरिटी दी है उसके डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोल का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम इन लीटर, उसको रख दिया। फिर मैंने मोलरिटी जो दी थी वो रख दिया। मान लिया कि वेट x ग्राम रहा होगा, मोलर मास 98 होता है, सॉल्यूशन को मान लिया कि 1 लीटर रहा होगा। तो यहां से ऐसा करेंगे तो इसको उधर भेज दिया, तो यहाँ पे जो भी x आया, जो भी x आएगा तो वो क्या ग्राम पर लीटर में आएगा, क्योंकि ऊपर ग्राम बचेगा, यहाँ लीटर होगा। ये तो यूनिट लेस होता है क्योंकि ये मोलर मास है, तो ग्राम पर लीटर और यूनिट के अनुसार हमको पता चल गया ग्राम पर लीटर ही चाहिए, और उसी को हमको क्या बोलना पड़ेगा? कंसंट्रेशन बोलना पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए, पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मेथेनॉल। ठीक है, बेंजोइक एसिड का आपसे वेट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब पूछा है वेट ऑफ बेंजोइक एसिड। फार्मूला होता है C6H5C डबल बॉन्ड OH का वेट पूछा है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रिपरेशन मतलब आपको बोला है कि जो सॉल्यूशन है, क्या भैया? सॉल्यूशन बना, इसको मिलाने से वो कितना बना? 250 ml बना। तो इसको जब आप लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 250 डिवाइड बाई 1000 लीटर, तो ये आ जाएगा 0.25 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मतलब जो सोल्यूशन है उसका वैल्यूम आ गया। फिर बोला मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ मेथेनॉल, क्या बोला है? प्रिपेयरिंग इतना, और इसके बाद आपको दिया है मोलरिटी ऑफ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा करेक्शन करना है। ये जो यहाँ पे मेथेनॉल लिखा है, यहाँ मेथेनॉल नहीं होगा, ये बेंजोइक एसिड ही होगा। यहाँ पे क्या होगा भैया? बेंजोइक एसिड ही होगा। तो आपको ठीक, यहाँ पे मेथेनॉल नहीं होगा, ये गलत लिख गया था गलती से। यहाँ पे क्या होगा भैया? बेंजोइक एसिड होगा। अब आपको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया भैया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने आसानी से यहाँ से निकाल लिया है। तो आपको दिया है कि जो मोलरिटी है वो बेंजोइक एसिड की C6H5C डबल बॉन्ड OH की कितनी है भैया? 0.15 है, इतनी है। तो मोलरिटी आपको दिया, तो मोलरिटी का फार्मूला आप खोल देंगे। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोल ऑफ, जिसकी मोलरिटी दी है, किसकी दी है? बेंजोइक एसिड, तो मोल ऑफ बेंजोइक एसिड डिवाइड बाई हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर, वो भी किसका भैया? इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। क्या यहाँ पे ऐसा लिखेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे। मोलरिटी कितनी दी है भैया? मोलरिटी दी है 0.15, तो मोलरिटी डाल देंगे। मोल पूछा, मोल आपको पता नहीं है तो यहां से हम लोग लिख देंगे मोल ऑफ बेंजोइक एसिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना निकाला है आपने? 0.25 निकाला है। कितना निकाला है? 0.25। तो क्या यहां से आप लोग मोल निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? मोल ऑफ C6H5C डबल बॉन्ड OH कितना हो जाएगा? 0.15 इंटू 0.25। इसको आप कैलकुलेट करिए, देखिए कितना हो जाएगा? 25, 5 जा होता है आपके पास 125, तो 5 हो जाएगा, 12 आपका उधर हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.375। कितना आ जाएगा भैया? 0.375 आ जाएगा आपके पास आंसर। कितने? ये तो आपके पास आ गए मोल। क्या आ गए भैया? मोल। पर आपसे मोल तो पूछा नहीं उसने, आपसे उसने मोल तो पूछा नहीं। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है उसने मास। क्या पूछा है? मास या वेट। क्या पूछा है भैया? वेट पूछा है। पर ये तो हमारे पास मोल आए। तो क्या मोल का फार्मूला आपको पता है? मोल किसके हैं भैया? ये बेंजोइक एसिड के हैं। तो मोल का फार्मूला होता है गिवन मास, जिसका आपको निकालना है तो इसी का निकालना है।
डिवाइड बाई होता है मोलर मास। क्या होता है भैया? मोलर मास। और वो भी किसका मोलर मास? जिसकी आपको मोल निकालने हैं। ऐसा लिखेंगे, मोल की जगह क्या मोल की वैल्यू रख देंगे। गिवन मास पता नहीं तो एक्स मान लेता हूं, वो भी किस में आएगा? ग्राम में आएगा। मोलर मास आपको इसका जब निकालेंगे तो वो आएगा 126। कितना आएगा भैया? 126 आएगा। जब जिस दिन आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास 126। कितना आ जाएगा भैया? 126 आ जाएगा। तो आप एक्स ग्राम इक्वल टू कितना कर देंगे? 0.0375। 126 को इधर भेज देंगे तो ये जो भी आएगा क्या वही आपका बेंजोइक एसिड का वेट हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा डायरेक्ट आपका 4.72 ग्राम। तो बेंजोइक एसिड कितना प्रेजेंट होगा इसमें भैया? 4.72 ग्राम प्रेजेंट होगा। कितना प्रेजेंट होगा भैया? 4.72 ग्राम आपका इस सोल्यूशन पे बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तुम पढ़ने जा रहे हो? ठीक है, तो आपको निकालना क्या भाई? कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यहां से क्या दिया भैया? वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है। क्या? वेट ऑफ H2SO4 दिया है। क्या दिया भैया? वेट ऑफ H2SO4 दिया है और वो भी कितना दिया है? 4.9 ग्राम दिया है। तो अगर वेट दिया है तो क्या यहां से आप लोग निकाल सकते हैं? क्या यहां से हम लोग निकाल सकते हैं मोल ऑफ H2SO4। क्या निकाल सकते हैं? मोल ऑफ H2SO4। तो मोल का फार्मूला क्या होगा? गिवन मास गिवन वेट, वो भी किसमें भैया? इन ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास। ऐसा करेंगे, गिवन मास आपको दिया है 4.9 और मोलर मास होता है 98। तो जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.05। कितना आ जाएगा भैया? 0.05। ये आपके पास मोल आ गए किसके? H2SO4 के आ गए। ठीक, इसके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया भैया? 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। कितना दिया है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं भैया? 1000 से। क्या ऐसा बनेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.5। कितना आ जाएगा भैया? 0.5 लीटर आ जाएगा। ठीक, अब आपको मोलरिटी निकालना है। क्या निकालना है भैया? मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ, जिसका निकालना है तो उसने मोलरिटी H2SO4 को पूछा तो मोल ऑफ H2SO4 ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या यही लगाएंगे? मोलरिटी आपने निकाली थी 0.05 और मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला आपने 0.5। जिस दिन सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या? 0.1 मोलर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 0.1 मोलर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। आइए भैया, अगला क्या कह रहा है? फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। तो आपको जो मोलरिटी है वो आपको सोडियम कार्बोनेट की उन्होंने दे दी है। उन्होंने कितनी बताई है? 3 बताई है। कितनी बताई भैया? 3 बताई है। इसके बाद आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उन्होंने कितना बोला है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो उन्होंने बोला है 100 ml। पर हमको जो सोल्यूशन है वॉल्यूम का वो तो ml में नहीं रखना होता, लीटर में। तो ml को 1000 से डिवाइड कर दें तो क्या लीटर में चला जाएगा? तो यहां से कितना आ जाएगा भैया? 0.1 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 0.1 लीटर आ जाएगा। यही होगा। हमसे पूछा मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब पूछा है वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट पूछा है। तो मान लेता हूं वो x ग्राम आया। कितने ग्राम आया भैया? x ग्राम आया। ठीक, तो x की वैल्यू आ जाएगी तो वही आज का आंसर हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग खोलेंगे मोलरिटी का फार्मूला। किसका फार्मूला खोलेंगे? मोलरिटी का। तो हमको पता है कि मोलरिटी इक्वल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अगर आपको मोलरिटी लिखनी है सोडियम कार्बोनेट की तो फार्मूला क्या बनेगा भैया? मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइड बाई क्या बनेगा भैया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, यही बनेगा, वो भी किसमें भैया, इन लीटर, इन लीटर, ये फार्मूला बनेगा। तो आपको मोलरिटी कितनी दी थी सोडियम कार्बोनेट 3, तो 3 रख दिया। मोल आपको पता नहीं है तो मोल की जगह हमने चलने दिया, मोल ही रख दिया, मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब वैल्यूम कितना दिया, वैल्यूम दिया 0.1, तो रख दिया। जिस दिन आप सॉल्व करेंगे तो क्या यहां से आप लोग मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकाल लेंगे और वो कितने आएंगे भैया, 0.3 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे भैया, 0.3 आ जाएगा। लेकिन उसने हमसे मोल तो नहीं पूछा, उसने पूछा हमसे क्या, वेट पूछा है। तो अब हम मोल का फार्मूला यहीं पे खोल देंगे। मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वो भी किसमें, इन ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास, डिवाइड बाई क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ऐसा ही होगा। इक्वल टू जो मोल है उसको वहां रख दिया। वेट हमने x माना है तो x रख दिया। मोलर मास होता है 106, कितना होता है भैया, 106 होता है सोडियम कार्बोनेट का, इक्वल टू 0.3। तो x की वैल्यू यहां से निकल आएगी 0.3 इंटू 06, कितना हो जाएगा, 18, 3 और 1 पॉइंट बाद आपका पॉइंट लगा है तो 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। क्या लगा दिया भैया, पॉइंट लगा दिया। तो ये कितना आ गया, 31.8 आ गया। कितना आ गया भैया, 31.8 ग्राम, क्योंकि x की वैल्यू किसमें होती है, ग्राम में। तो यहां से आपका जो आपसे पूछा था, क्या पूछा था, वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ गया 31.8 ग्राम। कितना आ गया भैया, 31.8 ग्राम आ गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। देखिए सवाल क्या दिया है, 10% W/W of solution of H2SO4 if density of solution is 1.1 gram per ml, find the molarity। जो दिया है सबसे पहले उन चीजों को लिखते हैं हम लोग। दिया गया है 10% W/W of H2SO4, 10% W/W of H2SO4। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है कि W/W है तो ग्राम बाई ग्राम चलेगा, कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपका 10% W/W की मीनिंग यही होगी कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ ग्राम क्यों लिया, क्योंकि W वेट है, वेट की यूनिट ग्राम होती है, और नीचे भी वेट है तो ग्राम ले लिया। तो आपको यहां से निकल के आ गया वेट ऑफ H2SO4। क्या निकल के आ गया भैया, वेट ऑफ H2SO4 निकल के आ गया, जो कि आपके पास आया 10 ग्राम। कितना है भैया, 10 ग्राम। तो क्या यहां से आप मोल ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं। मोल का फार्मूला क्या खोलेंगे भैया, गिवन मास ऑफ H2SO4, वो भी किसमें भैया, ग्राम में, डिवाइड बाई क्या करेंगे, मोलर मास, डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, मोलर मास, किसका, जिसके मोल निकालने हो ऑफ H2SO4, ऐसा करेंगे। तो गिवन मास कितना भैया, 10 ग्राम है, मोलर मास होता है 98। कितना होता है भैया, 98 होता है। ठीक, इसको ऐसे ही रखते रहते हैं, इसको ज्यादा उसमें नहीं करते हैं, या फिर सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक, जो भी आएगा इसको सॉल्व करने के बाद उसको यहां रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 0.102। कितना आ जाएगा भैया, 0.102 आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको दिया क्या है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से आपको दिया है वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 ग्राम। कितना दिया भैया, 100 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है 1.1 ग्राम पर ml, ऐसा दिया गया है। हमको पता है डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है फार्मूला। तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है तो क्या मास भी सॉल्यूशन का आएगा, किसका आएगा भैया, सॉल्यूशन का, और जो वॉल्यूम होगा वो भी मुझे किसका रखना होगा, सॉल्यूशन का रखना होगा। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर ले आऊं, किधर ले आऊं भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ऊपर रहेगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा बन जाएगा।
हाँ, मास ऑफ सोल्यूशन आपने 100 ग्राम अभी ऊपर लिखा, डेंसिटी आपने कहा 1.1 है। कितना भैया? 1.1 है। अब कल के दिन इसको आप सॉल्व करेंगे। कल के दिन क्या करेंगे भैया? इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे जिस दिन इसको, तो वो आंसर आएगा आपके पास 909.09। कितना आ जाएगा भैया? 909.09 आ जाएगा। अब ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब डेंसिटी में क्या होता है? ये होता है ग्राम और ये होता है ml। तो ये किस में आया भैया? ml में आया। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरे पास आ गया 909.09 ml आ गया। पर हमको वॉल्यूम लीटर में चाहिए हो, तो क्या इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे? तो डिवाइड करने के बाद 909.09 डिवाइड बाई 1000 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? लीटर आ जाएगा। अब हमको मोलरिटी निकालनी है। क्या निकालनी भैया? मोलरिटी निकालनी है सोल्यूशन की। आ जाइए भैया, निकालनी तो हमको मोलरिटी ही है ना फाइनली, और वो भी किसकी निकालनी? सोल्यूशन की मोलरिटी निकालनी है। तो हमको निकालनी है मोलरिटी। क्या निकालना भैया? मोलरिटी को निकालना है। अब मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें? इन लीटर। ये फार्मूला होता है। मोल कितने हैं भैया? देखिए आपने मोल यहां निकाले हैं, ये लिखे हैं। कितना निकाला है भैया? 0.102 निकाला है। नीचे हमको रखना होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 909.09 डिवाइड बाई 1000। तो मैं यहां लिख दूं 909.09 डिवाइड बाई 1000। क्या कल के दिन ये 1000 ऊपर पहुंच जाएगा? जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया? 0.102 इंटू 1000 डिवाइड बाई 909.09 ऐसा बनेगा। कल के दिन इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 102 डिवाइड बाई 909.09 लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं लिख सकते? इतना लिख सकते हैं। अब इसको जब लिखोगे डिवाइड करोगे, क्या करोगे भैया? इसको लिखने के बाद आप लोग इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आए वही आपकी फाइनली क्या हो जाएगी भैया? मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करके बता देता हूं कितना आएगा फाइनली। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 0.112। कितनी आ जाएगी भैया? 0.112 हो गई। यही आपकी मोलरिटी होगी। यही आपकी मोलरिटी होगी जो कि आपका सवाल में पूछा गया था। ठीक, मोलरिटी ही पूछी थी। मैं दोबारा इस सवाल को करा देता हूं। देखिए आपको दिया गया था कि 10% W/W है। क्या दिया गया था? 10% W/W है। एक एक्वा सोल्यूशन है H2SO4 का, उसकी डेंसिटी दी गई थी सोल्यूशन की और मोलरिटी आपसे पूछा था। सबसे पहले मैंने 10% W/W का क्या मतलब है उसको लिख लिया। उसको लिखने के बाद मुझको वेट ऑफ H2SO4 मिल गया। क्या मिल गया भैया? वेट ऑफ H2SO4 मिल गया। अब अगर मुझे वेट ऑफ H2SO4 मिल गया तो वहां से मैं निकाल सकता हूं आसानी से मोल ऑफ H2SO4। क्या निकाल सकता हूं? मोल ऑफ H2SO4। तो मैंने मोल निकाल लिए। मोल के बाद अब मुझे ये आ गया कि कहीं से वॉल्यूम आ जाए सोल्यूशन का तो काम चल जाएगा। तो मैंने देखा कि मुझे वेट ऑफ सोल्यूशन तो पता है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन तो सवाल में दे रखी। तो मैंने डेंसिटी का फार्मूला खोल दिया, मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां से निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वो आया ml में, लेकिन वॉल्यूम हमको रखना होता है लीटर में, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब ऐसा किया फिर मेरे पास सारी चीजें आ गई, मोल भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। तो मैंने मोलरिटी का फार्मूला लिख दिया जो होता है मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया 0.112। ठीक।